दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो उत्तर प्रदेश में लगी हुई है उससे कैसे बचा जा सकता है। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम है, पर यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को ही रोकता है। तो मैं अभी जो बात कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिए। नोट्स होते हैं तो नोट्स बनाइए। सबसे पहली बात है कि आप अपने धर्म को समझिए। धर्म के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है आपका धर्म आपके परमेश्वर के लिए, आपके विश्वास के लिए। एक होता है धर्म आपके राजा या स्टेट या सरकार के लिए। ठीक है। तो आपका जो परमेश्वर के साथ संबंध है वो बपतिस्मा उसको पूरा करता है। आपने बपतिस्मा ले लिया, मतलब आपके संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित हो गए। राज्य बपतिस्मा को मान्यता नहीं देता है। राज्य आपको उस वक्त ईसाई मानेगा जब आपका एफिडेविट कलेक्टर को देंगे और कलेक्टर आपका धर्म परिवर्तन को मान्य ठहराएगा, तब आप ईसाई कहलाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि इन दोनों विषयों को मिलाइए मत। आपका जो विश्वास है, बपतिस्मा है, जो परमेश्वर के साथ संबंध है, वो आपके व्यक्तिगत संबंध है। उनसे आप खूब अपना परमेश्वर से अपना ध्यान करिए, अपने धर्म को मानिए। राज्य के लिए जब हम आते हैं तब उसके लिए 50 कानून, अधिनियम और बहुत चीजें आती हैं। ठीक है। अब आप देखते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम अमेंडमेंट बिल जो अभी आया था, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी, उसमें हमारे हजारों पादरी अरेस्ट होकर अंदर जेल में जा रहे हैं। मैं आपसे अभी आज जो चर्चा करने वाला हूं वो उससे कैसे बचा जा सकता है, हम लोग कौन कौन सी नीति अपना सकते हैं, उस पर मैं आपको बताऊंगा। इसके बीच में मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अभी बरेली में जिला न्यायाधीश त्रिवेदी जी ने एक बहुत ही गजब का फैसला दिया है, जिसमें पुलिस को और शिकायतकर्ता के ऊपर ही एफआईआर कर दी है। वहां पे जो प्रार्थना सभा हो रही थी उसके लिए वो लोग अरेस्ट हुए और आज ये फैसला आया है कि आज पुलिस ही अरेस्ट हो रही है। वहां पे जिन लोगों ने शिकायत की थी वो अरेस्ट हुई थी। वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही, तो पहले तो इसकी घटना को हम सुन लेते हैं। घटना ऐसा है कि एक अभिषेक गुप्ता जी हैं, उसके साथ कुंदन लाल कोरी जी हैं और ये लोग 7-8 लोगों की टोली है जो बरेली में रहती है। ये लोग वहां से कुछ दूर ही नज़दीक पे एक गांव है बिरेंजी, बिथरी चैनपुर, थाना इसका चैनपुर है। वहाँ पे ये लोग जाके किसी एक गांव में कोई 10-12 लोग इकट्ठा थे, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है। प्रार्थना कर रहे थे तो एक पटेल नाम का गौ सेवक, अपने आप को जो कहता है, फिर धर्म रक्षक भी कहता है, उसने आकर के खूब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और चीखना चिल्लाना जब शुरू कर दिया कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो 40-50 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। और आप लोग जैसा जानते हैं, उसको मुझको दोहराने की और समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभिषेक गुप्ता जी को, उनके 8 साथियों को उठा करके जेल में डाल दिया। ठीक है। और बाइबल को वहाँ पे जब्त कर दिया और गुप्ता के जेब से 100 रुपए निकाल करके कि ये 100 रुपए प्रलोभन दे रहा था करके उन लोगों ने केस बनाया। और इसके बाद ये हुआ कि जो ही केस बनाया, अभिषेक गुप्ता जी जब अरेस्ट हुए तो उनकी एक 9 साल की बच्ची थी, वो अपने बोलने की शक्ति गंवा बैठी, सदमे में आ गई वो। ये लोग करीब करीब 2 साल जेल में रहे। 4 महीने के बाद इनको जमानत मिली और भारी प्रताड़ना से सहे हैं और उनकी नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया। वो मेडिकल कॉलेज में काम करते थे, उनसे मकान खाली कर दिया। इस किस्म से उनको प्रताड़ित किया गया और दाने दाने के लिए वो लोग सब लोग उनको लाले पड़ गए, खाने को भी नहीं था। और जैसे तैसे गांव जा कर के उनने अपने प्राण, शरीर और प्राण को बचाया है और उसके बाद भी अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ये उसकी हकीकत है। अब मैं तकनीकी बातों पे आता हूं कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो है और उसका जो अमेंडमेंट एक्ट बना है वो है क्या और वो कैसे लागू होती है और कैसी चलती है। केस तो झूठा था, पुलिस भी जानती है और सब कोई जानते हैं। धर्म परिवर्तन करना, कहीं जाके घुस के बैठ गए तो धर्म परिवर्तन हो गया, ऐसा होता नहीं है। ये पुलिस को भी मालूम है। तो पुलिस अपने मंत्रियों को खुश करने के लिए उन लोगों ने उल्टे सीधे सबूत जुटाने शुरू किए और उल्टे सीधे गवाही लाए। उन लोगों को पकड़ा के जबरदस्ती कुछ कुछ बुलाया, सबको रिकॉर्ड करके उन लोगों ने चालान कोर्ट में पेश किया। ठीक है। अब आपका रोल यहां पे चालू होता है कि ये जो गैर संवैधानिक काम पुलिस करती है उसके लिए आप कैसे खड़े होकर के अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप उस वक्त अपने आप को बचा सकते हैं जब आपके पास अधिनियम का ज्ञान होगा। तो पहले आप एक अधिनियम खरीदिए, उसको पढ़िए
और गुप्ता जी ने एक इतना तगड़ा स्टैंड लिया है जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में हम लोग वो तरीका को अपना चुके हैं और हमें बहुत मुक्ति मिलती है उससे। सबसे पहले उनने ये कहा कि मैं आपके राज्य के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से मैं ईसाई नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैंने अभी तक कलेक्टर को एफिडेविट नहीं दिया है। मैं अपने पुराने धर्म को छोड़ चुका हूं, नए धर्म को मैंने अपनाया नहीं है। इसलिए नहीं अपनाया है क्योंकि मैंने कलेक्टर में एफिडेविट जमा नहीं किया है। तो अब यह स्टैब्लिश हो गया कि वो ईसाई नहीं है। अब ईसाई नहीं है तो धर्म परिवर्तन कानून की जितनी धाराएं हैं उसके ऊपर से हटा दी गई, विलोपित हो गई। उस धारा के अंतर्गत अपराध बनता ही नहीं है। समझे मेरे बात को? इसमें आप अपने विश्वास और बपतिस्मा और इसको मत लाइए, जैसे मैंने पहले आपको समझाया। आपका जो राज्य के साथ जो संबंध है वो एक नागरिक और नागरिक के धर्म का है। आपका धर्म अभी तक बदला नहीं है क्योंकि आपने कलेक्टर को एफिडेविट नहीं दिया है, इसलिए आप ईसाई नहीं है राज्य के हिसाब से। आप उस स्टैंड को लीजिए, आपके ऊपर धर्म स्वतंत्रता अधिनियम नहीं लगेगा। और वैसे उसके साथ हुआ, उसको पूरा बरी किया गया, उसके ऊपर धर्म स्वतंत्रता अधिनियम नहीं लगा। अब पुलिस के कार्य प्रणाली के ऊपर हम बात करते हैं। किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगा कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं, है कि नहीं, और पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, तो पुलिस पकड़ के ले जाके डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकती है, उसके पास ये अधिकार नहीं है। क्या करती है पुलिस? धारा में है, उस कानून में है कि उसको डीवाईएसपी से टीआई को अनुमति लेनी है, और या सर्कल इंस्पेक्टर वहां उत्तर प्रदेश में कहते हैं, हमारे यहां उसको डीवाईएसपी कहते हैं, तो उनसे अनुमति लेने उपरांत ही, ठीक है, वो आपके अगेंस्ट एफआईआर कर सकता है। पुलिस तो अनुमति ले लेगी, वो चले जाएंगे, सब चट्टे बट्टे एक ही थाल गए हैं, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। पर आपका काम यहां बनता है कि आप सर्कल इंस्पेक्टर, जो ही आपको पुलिस ने अरेस्ट किया और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लगाया, एक चिट्ठी लिखिए, आप वहां जाकर के दीजिए कि ये जो धर्म परिवर्तन का अनुमति आप कृपया नहीं दीजिए क्योंकि इसमें ये एनोमलीज हैं, ये त्रुटियां हैं करके, और उसकी एक रसीद ले लीजिए। अगर पुलिस थाना के आवक जावक में वहां पे सर्कल इंस्पेक्टर के ऑफिस से आपको रसीद नहीं मिलती है तो स्पीड पोस्ट से उसको भेज दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सबूत होता है। आपका अगला कदम होगा आपको जमानत लेने का और केस को खारिज करने का। हमारा जमानत लेने पे काम खत्म नहीं होता है। जैसे आप लोगों को बहुत भ्रांति है कि जमानत मिल गई तो आज हम स्वतंत्र हो गए। आप स्वतंत्र नहीं हुए जब तक आप अपराध मुक्त घोषित ना कर दिए जाए तब तक। समझे मेरी बात को? तो आपको खाली जमानत लेने से कोई रिलीफ नहीं मिला, इतना ही मिला कि जेल में नहीं रह के आप अपने घर में रह रहे हो, पर वो अपराधी जब तक आप प्रूव ना किए जाए। तो ये होता है आपके जमानत का वैल्यू। तो आप पहले तो आपने सर्कल इंस्पेक्टर को लिखा, सर्कल इंस्पेक्टर को लिखा आपने, उसको कागज दे दिया, आप नहीं है किसी सहयोगी के हाथ से भेजा दीजिए, नहीं है तो उसको डाक के द्वारा बाई पोस्ट भिजवा दीजिए। उसकी रसीद संभाल के रखिए, हाथ से लिखिए, टाइपिंग, क्योंकि जब पुलिस आती है तो टाइपिंग वाइपिंग का टाइम रहता नहीं है। आपको पकड़ भी लिया है पादरी को, तो आपके जो सहयोगी हैं वो लिख के सर्कल इंस्पेक्टर को दे कि इनको अनुमति ना दी जाए। ठीक है, अनुमति क्यों ना दी जाए वो मैं भी आपको समझा चुका हूं। अब इसके बाद क्या होगा, थाना प्रभारी आपको 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करेगा। 24 घंटे के पहले आपके पास अधिकार है कि आप एक काउंटर एफआईआर, जिसने आपके अगेंस्ट झूठी रिपोर्ट लिखवाई है धर्मांतरण की, उसके अगेंस्ट आप रिपोर्ट करिए वहीं पे थाने में, और थानेदार को डट के बोलिए कि मुझको काउंटर एफआईआर करना है। थानेदार मना नहीं कर सकता। जो आदमी ने आपके अगेंस्ट शिकायत करी है उसमें आप लिख के दीजिए कि ये फलाना फलाना आदमी इतने इतने बजे जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुस के आया है, मुझसे द्वेष रखता है, इसने मेरी झूठी रिपोर्ट लिखवाई है, मुझको प्रताड़ित कर रहा है, इस किस्म की जो कोई भी पैसा मांग कर रहा है तो पैसे की, वो आप लिख करके दीजिए, उसके ऊपर काउंटर एफआईआर करिए। पुलिस सख्ती में आएगी, वो जो झूठी शिकायत करने वालों के हौसले टूट जाएंगे। इस तरीके से आप बच सकते हैं। और धर्म परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ कलेक्टर को है, और हमने कलेक्टर से धर्म परिवर्तन करने की कोई मांग नहीं की है। जैसे आपने सर्कल इंस्पेक्टर को लिखा या एसपी ने आपको बुलाया, पूछा, तो उनको बताइए कि संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि हम अपनी परंपरा को, हमारे जो रूढ़िवाद हो उसको छोड़ने का अधिकार है। हम उसका उपयोग करते हुए आज हमने अपनी परंपरा और रूढ़िवाद को छोड़ दिया है।
ये आपको यूज करना है उसमें, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये हुई थी अभिषेक गुप्ता में कि बाइबल को जब्त किया था, तुरंत लिख के दीजिए वहां पे बाइबल प्रतिबंधित पुस्तक नहीं है, आपको जब्त करने का अधिकार नहीं है। एक लाइन बस इतना बोलना है। आप कैसे जो ही वो जब्ती बनाता है वहां प्रतिरोध करिए, कहते हैं बाइबल क्या प्रतिबंधित पुस्तक है, और अगर प्रतिबंधित नहीं है तो आप कौन से कानून से इसकी जब्ती बना रहे हैं। अब आ जाती है बात कि आप यहां पे क्या कर रहे थे, तो उनको बोलिए मुझको बाइबल पढ़ने से मुझको बहुत शांति मिलती है, और यही शांति का संदेश मैं सबको दे रहा हूं, अपनी शांति में जिनको मेरे दोस्त हैं उनको मैं बांट रहा हूं। ये प्रचार की श्रेणी में नहीं आता है, मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं। झूठ सच तर्क वर्क ये सब छोड़िए, पहले तो आप अपनी चमड़ी बचाइए। जब तक आपका शरीर और आत्मा बचा रहेगा तभी तो आप काम करोगे। आपके शरीर को उठा के जेल में बंद कर देंगे, आत्मा को लेकर आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तो पहला आपको ड्यूटी है कि अपने आप को बचाना है, अपने परिवार बच्चों को बचाना है, और ये कोई आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये तर्क की बातें हैं कि राज्य के लिए हमारा धर्म क्या है और परमेश्वर के लिए हमारा धर्म क्या है, इसमें एक लाइन खींचिए और राज्य के साथ राज्य की बात करिए और परमेश्वर के साथ परमेश्वर की बात करिए। अब आते हैं इसके ऊपर, आप तुरंत पुलिस से पूछिए सर शिकायत किसने लिखवाई है, उसको तुरंत पूछिए, वहीं पे चैलेंज करिए सर इस अधिनियम में शिकायत लिखाने का अधिकार किसको है। आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं कि जो पीड़ित है, जिससे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो लिखवा सकता है, उसके माता पिता लिखवा सकते हैं, उसके भाई बहन लिखवा सकते हैं, उसके खून के रिश्तेदार हैं जो वो लिखवा सकते हैं, और या विवाह या गोद लिए बंधन से जो बंधा हो वो एक शिकायत लिखा सकता है। इसको छोड़ के किसी के पास कोई अधिकार नहीं है कि आपके विरोध में वो कोई किस्म की शिकायत को दर्ज करे या पुलिस लिखे। पुलिस लिख ही नहीं सकती उसको, आप वहीं पे उसको पुलिस को रुके, शिकायत किसने लिखी है और ये जो मैंने 8 बातें बताई इसका नोट कर लीजिए और जाकर के उसको दीजिए। क्या वो खून का रिश्तेदार है, क्या उसका माँ बाप है, क्या वो स्वयं है, भाई बहन है, क्या उसने गोद लिया है या विवाह से बंधा है। कहता इसको छोड़ के कोई दूसरा मेरे अगेंस्ट लिखा नहीं सकता, आप जो लिख रहे हैं वो अवैध है। चैलेंज करिए, बोलिए, लिख के दीजिए, वहीं पुलिस वहां पर रुक जाएगी। अब आते हैं सबूत के ऊपर की बात। पुलिस आप पे उस वक्त उस धारा में कार्रवाई कर सकती है जब आप धर्म परिवर्तन होने का पुख्ता सबूत पुलिस के पास हो, ठीक है। कोई सबूत होता नहीं है, सिर्फ मुंह जुबानी कहना सबूत नहीं होता है, उसके ऊपर अब अरेस्टिंग नहीं हो सकती है। फिर दूसरी बात, उसको आपकी नियत प्रूफ करनी है कि मेरी यहां आकर के क्या नियत थी, धर्म परिवर्तन से मुझको क्या फायदा हो रहा था या उसको क्या फायदा हो रहा था, तीसरे को क्या फायदा हुआ, वो आप पुलिस से पूछिए कि मेरे यहां पे मेरी नियत क्या थी, मेरा प्रेरणा स्रोत क्या था जो आप मुझको इस पुलिस की धारा में बंद कर रहे हैं। उसके हाथ रुकेंगे, कांपेगा वो। तो आप जब ये सब चीजों को करेंगे तो आप एक सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं। अब कार्रवाई जो होनी है उसको तो कोई टाल नहीं सकता, पर ये जो यूपी के केस में हुआ है, आज जितने पुलिस हैं वहां पे एसएसपी को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वहां का जो सर्कल इंस्पेक्टर जिसने अनुमति दी, उसके बाद थानेदार है, कांस्टेबल जिसने शिकायत लिखी, फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जिन लोगों ने पूरी तफ्तीश करी, उसके बाद जिन लोगों ने शिकायत करी तो उसमें 4 लोगों का नाम है, इन सब पर एफआईआर करने का क्यों ना अपराधी घोषित किया जाए कि नोटिस ऑलरेडी एसपी के पास जा चुकी है। एक बार ये लोग वहां से अरेस्ट होंगे पुलिस वाले तो इनको सब नानी याद आ जाएगी। और हम छत्तीसगढ़ में ये करते हैं कि हम इस कानून को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी पुस्तक बनाई है जिसमें जो संविधान की धाराएं हमारे धर्म को अफेक्ट करती हैं वो सब इसमें दी गई हैं, और जब आते हैं हम लोग सामने तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। ये हवा की फालतू बातें बिल्कुल नहीं है। आपके क्या अधिकार हैं, आप लोग धारा वो 25 आर्टिकल वगैरह लेकर वो बैंड बजाते रहते हैं, उससे खाली कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूं, आपके बीच में कुछ ऐसे उत्साहवर्धक लोग आते हैं जो आपके नाम पे हजारों क्या लाखों रुपया कमा रहे हैं। एक जगह प्रताड़ना आती है तो 4 वकील आ जाएंगे, उनको बड़ी बड़ी संस्थाओं से लाखों रुपए मिलते हैं, वो उनको पैसे ले लेंगे और आपको जमानत दिला के आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपको जमानत मिल गई, उनके पैसे बन गए,
आप बहुत खुश हो गए कि अरे मैं तो जमानत मिल गई, पर आप 9-10 साल तक पिसते रहोगे कोर्ट जा जाके, और ठीक से आपने अपना पक्ष नहीं रखा, जैसे आपका वकील खड़ा नहीं हुआ, आप उसको लड़े नहीं, आप ठीक पॉइंट्स पर उसको किए नहीं, तो आप भी आपको कारावास हो जाएगा। तो ये लोग जो हैं ये सिर्फ भटकाने के लिए आते हैं, अपना पैसा बनाने आते हैं। एक पादरी की प्रताड़ना से इन लोग पैसा कमाते हैं, उसके ऊपर कहीं रिपोर्ट जाती है और आपको भटका के रखते हैं कि आपको कानून नहीं बताएंगे जैसे हम बता रहे हैं आपको। ये कभी नहीं बताएंगे कि आपको इसके बचने का तरीका क्या है, जैसे हमने भी आपको बताया है। तो आपको अपना धर्म बचाना है, अपने लोग बचाने हैं, तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी, आपको अपने कानून का ज्ञान खुद लेना होगा, आपको अपने विश्वासियों को अपना कानून का ज्ञान देना पड़ेगा। ये आपका दायित्व अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए है। इसमें से परमेश्वर वाली बात को हटा दीजिए, परमेश्वर के साथ बात करिए, अपना विश्वास रखिए, वहाँ जाइए, बहुत स्वागत है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग उधर आएँ, आप लोगों की कोई मीटिंग होती है, आपको ऑर्गेनाइज करते हैं, सब पादियों को बुलाते हैं, तो हम अवश्य आके समझाने के लिए और आपका पक्ष रखने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको कमेंट्स भेजिए, इसके ऊपर इसको लाइक करिए और एक वार्तालाप शुरू करिए, क्वेश्चंस पूछिए, आंसर्स लीजिए। इस तरीके से हम लोग एक दूसरे की मजबूती बन सकते हैं। हम लोग एक दूसरे के कमजोरी का कारण ना बने, पर परमेश्वर की मजबूती का कारण बने। आप सबको जय मसीह, धन्यवाद।